बेरोजगारी थे, आतंकवादी थे, भ्रष्टाचारी थे, गुंडे माफिया थे। आजादी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त। मोदी योगी जिंदाबाद, 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 मोदी योगी उसमें मैं आग्रह करूंगा पुराने मुख्यमंत्री का स्वागत बाबूराम प्रसाद जी से निवेदन करूंगा, मैं राकेश गोस्वामी जी विधायक जी से निवेदन करूंगा, मैं विधायक भूषण राठौर जी से निवेदन करूंगा, मैं श्री गंगाचरण ठाकुर जी से निवेदन, मनीषा अरोड़ा जी विधायक जी से निवेदन करूंगा, श्रीमती जयंती ठाकुर जी से मैं निवेदन करूंगा, मैं मंत्री रामदेव प्रसाद जी से निवेदन करूंगा, मैं श्री देवेश कोरी जी से निवेदन करता हूँ, सुनील हमीरपुर के जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ, स्वागत करने की कृपा करें। सब लोग अपने स्थान पर बैठे, सभी मंच में उपस्थित हो, सभी अपने अपने स्थान पर बैठे, समय न लेते हुए सीधे आपके लोकप्रिय प्रत्याशी को प्रत्याशी हैं उनको मैं बुलाना चाहता हूँ, वो आए और आप सबका छोटों का इसलिए और बड़ों का आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी पुष्पेन चंद्रे जी बोले भारत माता की, दोनों मुट्ठी बंद करके वीर भूमि महोबा की करेंगे, दोनों मुट्ठी बजरंगबली वाली मुट्ठी बांधे और जोर से बोले भारत। चंदेलों की सौर्य भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी महोबा वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए तो महोबा की भूमि ऐसे लगती है जैसे हमारी अपनी भूमि हो, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने लंबे समय तक यही के गोरखगिरी में तपस्या की थी। हमारा उधर को अमरता का वरदान इसी धरती पर प्राप्त हुआ था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार गोरखगिरी की पर्यटन विकास की संभावना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रही है। भाइयों, जब भी मैं बुंदेलखंड आता हूं, मेरे मन में लगता है कि वास्तव में बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा न्याय किया, कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यहाँ नदी है, यहाँ नाले हैं, यहाँ खनन है, यहाँ पर्यटन की संभावनाएं है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहाँ पर माफिया को पैदा किए थे। कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई जंगल के डकैत, लेकिन यहाँ की जनता के साथ यहाँ के विकास को अवरुद्ध करके यहाँ की जनता का उन्होंने शोषण किया है, उनके विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाए। और भाइयों, महोबा के बारे में तो कहना ही क्या है। महोबा के बारे में कहा जाता है, महोबा वाले बड़े लड़ैया इनकी मार सही न जाए। और मेहमान भाइयों, मैं ये समझ पाया कि आखिर आपने यहाँ पर पाप करने वाले, यहाँ के संसाधनों पर लूट मचाने वाले, यहाँ के नौजवानों के भूसे के साथ खिलवाड़ करने वाले और यहाँ की बेटी और यहाँ की व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली माफियाओं पर अपनी वोट की मार क्यों नहीं दी, यही तो मैं कहने के लिए आज आपके पास फिर से आया हूं। यद्यपि 2014 में आपने निर्णय लिया, मोदी जी को अपना समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और देश के अंदर परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया। आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और जब
जब मैं बुंदेलखंड के अपने पहले दौरे पर आया था, मेरे साथ हमारे जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे और तब यही पुष्पेंद्र चंदेल मुझे मिले थे, तब यही राकेश गोस्वामी मुझे मिले थे, यही गंगा चंद्र राजपूत मुझे मिले थे, यही रामकेश निषाद वाला जिलाध्यक्ष था और यही सब लोग उस समय मुझे कहे थे कि बुंदेलखंड के लिए कुछ होगा। हमने कहा बुंदेलखंड के लिए वो होगा जो आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को देखते हुए चलते हुए देखता हूँ, फर्राटे से गाड़ियां यहाँ पर फर्राटा मरती है, तो मुझे लगता है कि हमारा बुंदेलखंड भी विकास की ऊंचाइयों को छूने से कोई रोक नहीं सकता है। आज जब बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना लागू होती है, मुझे भी लगता है कि मेरा बुंदेलखंड प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के हर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। बुंदेलखंड के प्रधानमंत्री जी स्वयं इसी महोत्सव में आए थे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने के लिए। अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्पीकर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कदमों से हुआ। तब मैंने इस बात पर गौरव की अनुभूति की, अब मेरे बुंदेलखंड के खेत भी प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी कीमत रहेगी। मेरे अन्नदाता किसान, हमारे बुंदेलखंड के लोग किसान हो पाएंगे, अब परायण नहीं होगा। और माफिया की तो हम क्या हाल कर रहे हैं वो आप जान रहे हैं, इसके बारे में मुझे लगता है पानी का हिस्सा ही नहीं। और इससे बहनों भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूँ कहने के लिए, आप मुझे बताओ ये जितना काम हम लोगों ने किया है, क्या कोई चेहरा देखकर किया क्या, कोई गांव देख करके किया क्या, कोई क्षेत्र देख करके किया क्या? अरे वो मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास। और मोदी जी ने मुझे कहा था कि जब आपकी मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दौरा करेंगे, सबसे पहला दौरा बुंदेलखंड का पूरा करना, बुंदेलखंड के विकास को दूर करना है और बुंदेलखंड के विकास के बाधा को भी बैरियर को हटा करके एक अभियान चलाना है। और बहनों भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में बड़ी हुई तोप गरजती है ना बॉर्डर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पैंट भीगती है। सबसे पहले इनकी हालत खराब होती है और इसीलिए जब चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी का विरोध वही लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं? एक जो रामद्रोही है और दूसरा जो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान की गोली बोल रहा है। मोदी जी के समर्थन में वो हर व्यक्ति है जो राम भक्त है, जो राष्ट्र भक्त है, जो विकास का समर्थक है, जो गरीबों के उत्थान का समर्थक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का समर्थक है, वह हर व्यक्ति मोदी जी का समर्थन कर रहा है। और इसलिए मोदी जी परसों यहाँ आ रहे हैं हमीरपुर में, रात में आएंगे, स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर जाकर के पुष्पांजलि करेंगे और बुंदेलखंड वासियों को अपना संदेश भी देंगे, नहीं किसी धरती से। आप मुझे बताओ 2017 के पहले क्या स्थिति थी? डकैतों का आतंक था, बड़े बड़े माफिया थे। आगे सपा बसपा कांग्रेस ने तो जो माफिया यहाँ दिए थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, विकास ठप पड़ा हुआ था। और आज डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में एक नहीं बोलो रोड, झांसी से लेके चित्रकूट तक पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया है। हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को। अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान
बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा। एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, बुंदेलखंड का नौजवान यहाँ नौकरी पाएगा ही पाएगा। नौकरी देने वाला हम उसको बना देंगे और दुनिया आपके पास नौकरी की भीख मांगने के लिए आएगी। भाइयों, जब बुंदेलखंड के साथ कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने केवल लूट मचाई थी, यहाँ पर जो लूट देश के अंदर मचाई थी, जो बर्बादी लोग देश के अंदर लाए थे, वही लोग लेकर के आए हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने का है, चुनाव केवल चुनाव नहीं है हमारे लिए। मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को बदल करके रखा है। इन 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई, उसकी जो जड़ थी कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई और विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, IIT, IIM, 1 डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल कॉलेज, यहां पर भी हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों, चाहे वह IIT का हो, NIT का हो, हर क्लास यूनिवर्सिटी का हो, हर जल की योजना का हो या गरीबों को सुविधा देने का हो, आप सोचो। मैं पूछना चाहता हूं, इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे नहीं कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पाकिस्तान की जितनी आबादी उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ गरीबी से उभरे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे हैं, 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो पाकिस्तान का राज आप रहे हैं, इनसे बोलो अगर देखो पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे उठा के खड़े हो जाओ ना पाकिस्तानी। कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। हमने कहा देखो उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए बना है क्या? अरे पाकिस्तान की जितनी भी आबादी नहीं, जितनी आबादी यूपी की है। हमारा देश बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का निपट पाएगा। और उसने जब भी दुस्साहस किया है, भारत के बहादुर जवानों ने उसको नेस्तनाबूद भी किया है। और उसमें हमारे बुंदेलखंड का नौजवान जब सीमा पर जाता है मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए, उसकी मां से दुश्मन चारों खाने जब ही होता है, भारत हमेशा लेसने का वर्णन ही करता है। और इसलिए मेहमान भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया, आप सोचो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड, कहीं भी जाइए उपचार करें। और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था की है कि अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, अगर वह व्यक्ति कोई विधायक के माध्यम से, कोई सांसद के माध्यम से, कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, उपचार की व्यवस्था नहीं है, मैं कहता हूं इंस्ट्रूमेंट भिजवा दीजिए, अपना आपके अकाउंट में सारा पैसा हम भेज देंगे, चिंता नहीं करनी है। भाइयों, आज हम भी दे रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए हम गरीबों को भेजते हैं उपचार के लिए, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन की सरकार है, हमारी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है और जनता की सेवा हम करेंगे। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, भाइयों 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ घरों को एक शौचालय बना दिया गया है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिला दिया है। 4 करोड़ घर बन गए हैं, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने आश्वासन दिया है जितने बचे
अगले 5 वर्ष के अंदर उन सभी गरीबों के एक मकान बनेंगे। और मैं आपसे कहता हूं, आप भी अभी से कार्रवाई शुरू कर दीजिए। कोई हर गरीब के पास एक सिर ढकने की आवाज देंगे। किसी की जाति मत और मजहब देखा गया क्या? सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ काम होगा। एक तरफ विकास और सम्मान और सुरक्षा में बाधक थे कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों, और दूसरी तरफ आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते। आपने कांग्रेस और सपा के लोगों के बेशर्मी पूर्ण बयान देखे होंगे। समाजवादी पार्टी का महासचिव क्या कहता है? कहता है अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। बोला ना बोला है ना? क्या इनका बयान से समर्थन करेंगे? क्या के बयान का समर्थन करेंगे? कांग्रेस के एक नेता ने क्या कहा? भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। अरे राम मंदिर का निर्माण भारत में नहीं होगा, क्या इटली में होगा क्या? लेकिन इनकी बात तो देखो, ये वही सपा और कांग्रेस के लोग हैं बहनों भाइयों। जब इनकी सरकार थी पहले क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। तब समाजवादी पार्टी के लोग क्या करते थे? कहते थे अयोध्या में परिणामी पर नहीं मार सकता। और तब इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला भारत के अंदर शासन करेगा क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले? अरे ये जन्म पूरे करने के लिए बना है, पाप करने के लिए नहीं बना है। क्यों हम पाप करेंगे? एक वोट की खातिर ये पाप करेंगे कि हिंदुओं के हत्यारों को सत्ता सौंपेंगे? क्या पता ही नहीं होना चाहिए पाप। आस्था के पास कहने के लिए है, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए। क्या बताएंगे? देखो भाई, हमने रामलला को अपनी आंखों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं ना? ये बताने का अधिकार है आपको। और ये भी बोलिए ये हमारे कारण हुआ है। ठीक है, नेतृत्व तो मोदी जी का, यूपी में योगी जी है। लेकिन बहनों भाइयों बताइए कि मोदी जी और योगी जी की ताकत जनता जनार्दन की ताकत है। जनता जनार्दन का जब आशीर्वाद करता है और मोदी जी और योगी जी को ताकत मिलती है। उस ताकत के बल पर अयोध्या में राम मंदिर की बाधाओं को एक झटके में दूर करके और फिर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस लोक में तो अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को बता पाएंगे कि हमने अपनी आंखों के सामने राम मंदिर को बनते देखा है, यह हम लोगों ने किया है। और इस लोक के बाद परलोक में जाकर के पूर्वजों को भी बता पाएंगे कि देखो जो आपका संकल्प था, उस संकल्प को हम लोगों ने अपने वोट के बल पर पूरा होकर के आपको दिखा दिया है। उनका भी आशीर्वाद है। परलोक को सिद्ध करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज आपके पास फिर से आई है जनादेश मानने के लिए। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, ये सभी दल एक साथ हैं। और दूसरी तरफ कौन है? कांग्रेस, जो राम को ही नहीं माने, देश के विभाजन का भंडाधार करने वाली है। समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाने वाली है। लालू जी है बिहार में, गरीबों का यदि वहां पे पशुओं का ही चारा खा रहे तो उनसे कहां से बचने वाले हैं? और भाई क्या कहते हैं? कहते हैं मुसलमानों को सत्ता आरक्षण देना चाहिए। हमारा पिछली जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? कहां जाएगा पिछली जाति का व्यक्ति? और मैं तो कहना चाहूंगा यहां पर जब आया हूं, हमारे सदैव नेता के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल सदैव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मैं 3 दिन तक उनके परिवार के साथ था। मुख्यमंत्री रहते हुए 3 दिन तक उस परिवार के साथ में था। भाइयों, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए, एक भी शब्द व्यक्त
होती है इस समाजवादी पार्टी संवेदना के शब्द में व्यक्त करती है। और अभी एक माफिया हुआ था ना, ये माफिया के लिए मातम मनाने के लिए गए थे, उसके घर में गए थे कि नहीं गए थे? तो इनकी संवेदना राम भक्तों के साथ नहीं, माफियाओं के साथ में है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के आया हूं, चुनाव है, चुनाव में अच्छा चुनाव करना है। ये चुनाव कोई चुनाव नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का चुनाव है। हमारे लिए विकसित भारत बनाने का चुनाव है और उस चुनाव के लिए आपका समर्थन लेने के आए हैं। जिन लोगों ने बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसाया है, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के संसाधनों में लूट मचाई थी, जिन लोगों ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई थी, जिन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था और जिन लोगों ने रणभक्तों पर गोलियां चलाई थी, इनको अपनी इस कहावत को सार्थक करिए कि मोहबा वाले बड़े लड़ैया इनकी मार सही न जाए। ऐसी मार अपनी वोट की दीजिए इनको, इनकी जमानत जब्त हो जाए। सहमत है? उस प्रेम चंद्र को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, भेजेंगे, भारी बहुमत से बना के भेजेंगे। लेकिन इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा। मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बन करके जनता जनार्दन के साथ हमारा अभिवादन और राम राम बोलिए और बोलिए कि हमने अपील की है, देश को बनाने का, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाला चुनाव है और इसलिए इस चुनाव में मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपनी है। सहमत है? और इसके लिए आपको पुष्पेंद्र चंद्र स्वयं करना पड़ेगा। बनेंगे बहने माताएं, सभी लोग, नौजवान, किसान, सभी लोग सहमत हैं?